So, dear students, today we will be studying the open chain structure of D plus glucose. First, glucose is also called as dextrose and is most widely distributed monosaccharide. In free form, it is present in abundance in honey, ripe grapes, and hence also called as grape sugar. Most of sweet fruits, including mangoes, apples, peaches, जिनमें sweetness होती है जिन fruits में, they contain this sugar, that is glucose. In combined form, it is a component of glycosides, disaccharides, polysaccharides. जैसे sucrose है, जैसे maltose है, they contain glucose. Glucose constitutes 0.1% of human blood and is the primary source of energy in cell functions. So this is very important. Now, structure of glucose. Let us discuss structure of glucose. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की. तो इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H12O6. Second point which comes into our mind is identification of functional group. कि हमारे कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है ना. पहले तो हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला, एलिमेंटल एनालिसिस मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से कितना निकला C6H12O6. अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने देखना कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं. तो प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका पता हमने कैसे किया. लेट अस डिस्कस. ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड, दैट इज HCl, hydroxylamine, that is NH2OH, to form cyanohydrin and oximes. To form cyanohydrin and oximes. अब देखिए बच्चे, ये जो रिएक्शंस टिपिकल रिएक्शंस हैं, ये कार्बोनाइल ग्रुप के रिएक्शंस हैं. इस टिपिकल रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप को आप जब HCl से ट्रीट करते हैं, इट फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन. ये आपने जरूर पढ़ा होगा, लाइक दिस CnOH. हाइड्रोक्सिलमीन से जब आप ट्रीट करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स फॉर्म ऑक्साइन. तो दीज टू रिएक्शंस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. इन दो रिएक्शंस ने बच्चे कंफर्म कर दिया कि हमारे कंपाउंड में क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप. दिस इज साइनोहाइड्रिन, दिस इज ऑक्साइन. Oxime. This is cyanohydrin. So these two reactions confirm that glucose contain carbonyl group. Now second part is कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप है, which कार्बोनाइल ग्रुप इज दिस, वो भी हमने देखना है. एक रिएक्शन और भी यहाँ लिखा है, विद फिनाइल हाइड्राजीन टू फॉर्म फिनाइल हाइड्राजोन. सेम वही कार्बोनाइल ग्रुप का रिएक्शन, कार्बोनाइल ग्रुप का रिएक्शन, फिनाइल हाइड्राजीन है ना. कार्बोनाइल ग्रुप react with phenyl hydrazine to form phenyl hydrazone. Loss of water. Okay. These reactions are given both by aldehydes as well as ketones. इन तीन रिएक्शन से हम ये तो बोल सकते हैं इन कंपाउंड्स में कार्बोनाइल ग्रुप है, बट ये नहीं बोल सकते कि वो एल्डिहाइड है. मैंने जरूर एल्डिहाइड लिखा क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ही है, लेकिन एल्डिहाइड है कैसे पता चला, वो नेक्स्ट रिएक्शन हम आपको बताएंगे. ठीक है, इसलिए रिएक्शन तो हमने एल्डिहाइड के साथ ही लिखने हैं, CHO के साथ. हमने ये मान के चला कि एल्डिहाइड है, लेकिन कंफर्म कैसे किया वो भी तो दिखाना है. वो दिखा रहे हैं हम, देखिए ये देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में. ऑन माइल्ड ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर, ऑन माइल्ड ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ माइल्ड ऑक्सीडेशन पे, इजी ऑक्सीडेशन पे, दे फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड. ग्लूकोज फॉर्म्स ग्लूकोनिक एसिड. अब एल्डिहाइड्स ही है जो माइल्ड ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडाइज होते, कीटोन तो नहीं होते बच्चे. तो दिस रिएक्शन कंफर्म दैट कार्बोनाइल ग्रुप इज एल्डिहाइड ग्रुप. First three reactions, that is a reaction with hydroxylamine, that is a reaction with phenylhydrazine, that is a reaction with HCN, shows that glucose contain carbonyl group. That carbonyl group is aldehyde or ketone. That is confirmed by reaction with bromine water. Bromine water is a mild oxidizing agent. It oxidizes
ग्लूकोज इनटू ग्लूकोनिक एसिड, है ना। तो अब इस रिएक्शन ने कंफर्म कर दिया कि हमारे कंपाउंड में क्या है बच्चे, CHO ग्रुप। बच्चे ये याद रखें, रिएक्शन हमने इसी के साथ लिखने, तो हमने स्ट्रक्चर को कंफर्म करना है, स्ट्रक्चर को कंफर्म करना है ना? वो हम पॉइंट्स देते जाएंगे, हम ये भी प्रूव करेंगे कि इसमें कितने OH हैं, वो भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात है, ये रिएक्शन हमने इसी स्ट्रक्चर के साथ लिखने हैं। हाँ, ये चीज हमने प्रूव करके दिखानी है कि वाकई इसमें CHO ग्रुप है। तो दिस रिएक्शन, ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर, confirms that our compound contain क्या बच्चे, एल्डिहाइड ग्रुप। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ग्लूकोज व्हेन ट्रीटेड विद एसिडिक एनहाइड्राइड इट फॉर्म्स पेंटाएसीटेट। ग्लूकोज को जब एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया गया बच्चे, इसने क्या बनाया, पेंटाएसीटेट। और पेंटाएसीटेट कौन बनाता है, व्हाट फॉर्म्स पेंटाएसीटेट, सर एक मिनट, नमस्कार सर, क्लास है ना, मैं फिर करना तो, ठीक है, ठीक ठीक, ओके। ये पेंटाएसीटेट कौन बनाते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। कैसे बनाते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट किया, ये रिएक्शन है बच्चे एसीटेट फॉर्मेशन का। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसीटेट फॉर्मेशन। ये बना बच्चे OCO-CI3। अब चूंकि इसने पेंटा एसीटेट बनाया, इसमें 5 OH है, सीधा सीधा हमारे दिमाग में आता है, सो दिस रिएक्शन कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का बनना, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट का बनना शो करता है कि इसमें 5 OH ग्रुप है, CH2OH एक हो गया, CHOH 4 टाइम, ये 4 हो गए, 4 और 1 5 CH, ठीक है ना। तो इट रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म पेंटा एसीटेट। ये बच्चे इस वाले का है, ये वाला, और ये वाला बच्चे इसका, 4 का, 4 टाइम CHO-CO-CH3, और एंड में क्या आ गया, CHO। CHO की प्रेजेंस हमने ऑलरेडी कंफर्म की हुई है। अब एक और पॉइंट हमने इसमें कंफर्म करना था कि एक इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी है, ये वाले सारे सेकेंडरी हैं, और सेकेंडरी एक प्राइमरी। हमें कैसे पता चला, ये भी हमने कंफर्म करना है कि वाकई ही इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। तो नेक्स्ट रिएक्शन कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। क्या रिएक्शन है बच्चे, वो ग्लूकोज को जब हमने नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज किया, बच्चे देखें ध्यान से, पहले हमने किया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड, कौन, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर ने इसको ऑक्सीडाइज किया ग्लूकोनिक एसिड में। ग्लूकोनिक एसिड बच्चे ये होता है, ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन जब इसको नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज किया गया, नाइट इट फॉर्म्ड ग्लूकोरिक एसिड व्हिच इज ए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड विदाउट लॉस ऑफ कार्बन एटम, विदाउट लॉस ऑफ कार्बन एटम, ग्लूकोरिक एसिड। इतना हमें पता है कि एक CHO से बना है, ऑलरेडी न्यू इट, हमने ये रिएक्शन किया था ब्रोमीन वाटर वाला। ब्रोमीन वाटर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल को नहीं, प्राइमरी अल्कोहल को नहीं। जब हमने नाइट्रिक एसिड से किया, इट फॉर्म्ड ग्लूकोरिक एसिड व्हिच कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज द ग्लूकोज। देयर इज नो लॉस ऑफ कार्बन एटम। अगर लॉस ऑफ कार्बन एटम होता तो बच्चे सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ होता इनटू कीटोन, फिर ब्रेकेज हुआ होता, तो वो चीज तो हुई नहीं है। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कार्बन एटम इंटैक्ट है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना है। एक हमें पता है किससे बना है, एल्डिहाइड से, वो ऑलरेडी कंफर्म है। तो दूसरा किससे बना, प्राइमरी अल्कोहल, आपको पता होगा, प्राइमरी अल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन फॉर्म एल्डिहाइड, एंड एल्डिहाइड अपॉन ऑक्सीडेशन फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको पता है, ठीक है। तो दिस रिएक्शन, formation of glucoric acid, dicarboxylic acid, confirms that glucose contains one primary OH, primary OH, CH2OH, terminal CH2OH। प्राइमरी हमेशा टर्मिनल पे होगा, एंड पे होगा, तो टर्मिनल CH2OH। दिस रिएक्शन कंफर्म्स दिस। तो बच्चे ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये देखिए, ये रिएक्शन बच्चे। So nitric acid oxidation gives glucoric acid, which is a dicarboxylic acid. It confirms presence of one primary CH2OH group. Since aldehyde group present in glucose can account for formation of only one carboxylic group. aldehyde से तो एक ही बन सकता,
तो दूसरा किससे बना? प्राइमरी CH2OH से। Other carboxylic acid group must have been formed by oxidation of primary alcoholic group. Thus, one of the 5 hydroxyl group present in glucose must be a primary. 5 में से हमने ऊपर प्रूव किया कि ग्लूकोज फॉर्म्स पेंटासीटेटेड मीन है इट हैव 5 OH ग्रुप्स, इसमें 5 OH ग्रुप है, उन 5 में से एक होना है प्राइमरी। तो 2 प्राइमरी होते तो फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बना होता, 2 नहीं है इसका मतलब। ठीक है बच्चे, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम। अब बच्चे ये भी प्रूव कर रहे हैं हम कि इसमें स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम है। दिस रिएक्शन कंफर्म्स glucose upon reduction with HI and red phosphorus at 373 Kelvin forms N-hexane and 2-ido N-hexane, 2-ido N-hexane। ये बच्चे 1 2 3 4 5 6 2-ido। अब ये दो कंपाउंड जो बन रहे हैं रिडक्शन विद HI एंड रेड फास्फोरस, मतलब एक तो इसने इसकी कंप्लीट रिडक्शन कर दी, जितने भी OH थे रिमूव कर दिए, CHO को भी बच्चे रिड्यूस कर दिया, और उसके बाद इसने इसकी आयोडीनेशन भी कर दी थोड़ी सी, 2-ido हेक्सेन बन रहा है। और स्ट्रेट चेन बन रहे हैं, दोनों स्ट्रेट चेन कंपाउंड बन रहे हैं। स्ट्रेट चेन तो ही बन सकते थे अगर हमारा पेरेंट कंपाउंड स्ट्रेट चेन हो। पेरेंट कंपाउंड अगर स्ट्रेट चेन हो मतलब ऐसे हो तभी तो बन सकते बच्चे, ऐसे तो बन ही नहीं सकते। ठीक है ना, CHO 1 2 3 4 5 6 इस तरीके का हो, इट मींस देयर इज ए स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम। इसमें क्या है बच्चे? स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम इन केस ऑफ ग्लूकोज, मतलब साइड चेन्स नहीं है। इसके अलावा फर्दर कंफर्मेशन ऑफ स्ट्रेट चेन यहां दी गई है एनदर रिएक्शन से। साइनोहाइड्रिन फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HCl, जो ऊपर किया हमने रिएक्शन, हमने ग्लूकोज को जब ट्रीट किया बच्चे साइनोहाइड्रिन से, ये ऑलरेडी हम कर चुके, इट गेव साइनोहाइड्रिन, ये हम जानते हैं OHCl साइनोहाइड्रिन। द साइनोहाइड्रिन formed by reaction of glucose with HCl upon hydrolysis and subsequent reduction with HI and red phosphorus। पहले हाइड्रोलिसिस करी, हाइड्रोलिसिस क्या हुआ जी? CN, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ CN gives COOH, तो इसका COOH बन गया, एक कार्बन एटम बढ़ गया। पहले कितने कार्बन एटम थे? 6, ये 7वां आ गया। जब इसकी रिडक्शन की हमने, we got straight chain एसिड विद 7 कार्बन, स्ट्रेट चेन एसिड। ये 7वां कहां से आया? CN से। रिडक्शन HI रेड फास्फोरस से ही की। HI रेड फास्फोरस ने क्या किया? जितने भी OH थे सबको रिड्यूस कर दिया, ये नया OH जनरेट हुआ है बच्चे। रिएक्शन ये देखिए, 5 पहले थे, ये छठा OH है, 6 के 6 OH रिड्यूस हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 OH यहाँ थे, 6 के 6 HI रेड फास्फोरस रिड्यूस कर दिए और COOH एंड पे तो CN की हाइड्रोलिसिस से बना। तो वी गॉट 1 हेप्टेनोइक एसिड। इसका बनना, स्ट्रेट चेन हेप्टेनोइक एसिड का बनना भी शो करता है, N हेप्टेनोइक एसिड का बनना भी शो करता है कि वी हैव स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है बच्चे? स्ट्रेट चेन। तो ये सारी चीजें किस ओर इशारा करती हैं बच्चे? ऑल दीज थिंग्स शो दैट ग्लूकोज हैज दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है बच्चे, स्ट्रेट चेन। देखिए हमें पता चल गया कि इसमें एक CHO है और स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और 6। हमें पता है कि एक टर्मिनल CH2OH है प्राइमरी, ये प्राइमरी हो गया। ठीक है, बाकी पता है हमें 4 OH हैं, यहां लगेंगे, अंडरस्टूड है। ठीक है, और रह गए हाइड्रोजन, तो वो लगाने हैं, स्ट्रक्चर आ गया। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर, CHO CHOS 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 CHOH एंड CH2OH। तो ग्लूकोज कंटेन, नटशेल में ये ब्रीफ में अब दिया है बच्चे, तो हमने अभी तक डिस्कस किया। ग्लूकोज कंटेन स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम्स। Of the 2 terminal carbon atom, one is aldehydic and other is primary alcoholic. Each of the remaining 4 carbon atom carry hydrogen atom and a hydroxyl group to account for presence of 5 OH, 4 और 1 5। ठीक है, this is the open chain structure which has been proposed for D plus glucose। ये स्ट्रक्चर बच्चे प्रपोज किया गया किसके लिए? D plus ग्लूकोज के लिए। ठीक है, the structure has been further confirmed by oxidative cleavage
ऑफ द ग्लूकोज विद HiO4। जब HiO4 के साथ इसको बच्चे ऑक्सीडाइज किया गया, 1 मोल यूज किया, इसने सबसे पहले इस बॉन्ड पे ऑक्सीडेशन की एंड वी गॉट फॉर्मिक एसिड एंड रेस्ट ऑफ द कंपाउंड विद 1 CHO ग्रुप, ये बन गया शॉर्टनिंग ऑफ द चेन। HiO4 ने टर्मिनल CHO इस बॉन्ड पे बच्चे क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। फिर हमने एक और HiO4 यूज किया, सेकंड मोल, इसने इसको हटाया CHO, अब रह गए 4 और इसको ऑक्सीडाइज कर दिया CHO को, किसमें, इस वाले को इनटू CHO, इसको कन्वर्ट कर दिया फॉर्मिक एसिड। देन अगेन एंड देन अगेन। कितने मोल यूज हुए, 5 मोल्स। तो 5 मोल्स का यूज होना, इसको मॉलापरेट रिएक्शन कहते हैं बच्चे, मॉलापरेट रीजेंट और मॉलापरेट रिएक्शन। तो ग्लूकोज कंज्यूम्स 5 मोल्स ऑफ periodic पर आयोडिक एसिड गिविंग 1 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड 5 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड। 1 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड जो एंड में बना बच्चे, एंड में इससे बनेगा ना, CHO जाएगा फॉर्मिक में, हर एक का CHO फॉर्मिक में, और ये जाएगा CHO में, ये जाएगा CHO में, ये वाला साथ जाएगा सारी फॉर्मिक में, और ये वाला जाएगा CHO में। अब CHO के साथ बचा ही क्या है, H। इस वाले में ये जाएगा CHO में, तो इसके साथ क्या लगा है, CH2OH। ये वाला जाएगा CHO में और इसके साथ क्या लगा है, CHOH CH2H। तो 5 HiO4 मॉलिक्यूल्स का कंज्यूम होना शो करता है बच्चे कि इसमें स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, और यही स्ट्रक्चर है जो हमने दिखाया, ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो दिस स्ट्रक्चर हैज बीन कंफर्म्ड बाय दिस रिएक्शन। कॉन्फ़िगरेशन, अब बात आती है बच्चे कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि हमने बच्चे अरेंजमेंट देखना। अगर आप ग्लूकोज को देखें, इसमें 4 कायरल कार्बन एटम्स है। कायरल कार्बन एटम आप जानते होंगे बच्चे, कायरल कार्बन एटम होते हैं जिसमें एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH लगा, इस टाइप का कार्बन, ये कायरल नहीं, इसमें 2 H सेम है। तो इट हैज 4 कायरल कार्बन, जिसको मैंने स्टार दिया हुआ। तो इट हैज 16 आइसोमर्स पॉसिबल। उसमें से ग्लूकोज कौन सा है, विच वन इज ग्लूकोज, है ना। तो ग्लूकोज का जो फर्दर स्ट्रक्चर है, एमएल फिशर ने असाइन किया बच्चे, वो ये है। एमएल फिशर खैर वो डी प्लस ग्लूकोज के लिए यूज किया। जो स्ट्रक्चर इसका बच्चे असाइन किया गया डी प्लस ग्लूकोज का, वो ये है। अगर मैं आपको यहां से दिखा दूं, वाइट पेज खोल के, डी प्लस ग्लूकोज का कंसेप्ट कहां से है वो बताता हूँ। तो ये बच्चे, ये स्ट्रक्चर दिया गया, ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर। अगर आप बच्चे याद रखें, इसमें एक भी OH कायरल कार्बन एटम का इधर से उधर कर दें, इट इज नॉट देन ग्लूकोज, ये ग्लूकोज नहीं है। फिर ग्लूकोज वही है जिसमें ये कॉन्फ़िगरेशन हो, अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स इन स्पेस ऐसे ही हो। यानी कि सेकंड कार्बन पे ये कायरल नहीं है, फर्स्ट कार्बन एटम इज नॉट कायरल, इसमें ग्रुप भी 3 लगे हैं। कायरल उसमें 4 ग्रुप होते हैं और डिफरेंट होते हैं कार्बन एटम से अटैच, है ना, ये कायरल है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम जिसको कहते हैं। तो बच्चे ये कार्बन एटम कायरल है। अब देखें, इसमें जो OH है राइट साइड पे लिखा है, तो आपने राइट ही लिखना, आपने लेफ्ट लिखा, इट इज नॉट देन ग्लूकोज। मैंने कहा ना इसके 16 आइसोमर पॉसिबल है स्ट्रक्चर के, एक OH इधर लगाया, एक स्ट्रक्चर बन गया ऐसे करके। तो बच्चे फर्स्ट पे राइट, देन लेफ्ट, देन राइट। राइट याद रखने का तरीका बच्चे, आपके पास 6 कार्बन एटम है, देखो मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम। पहला कार्बन एटम क्या है बच्चे, CHO, लास्ट क्या है, CH2OH, ये पता है। बाकी लगाने HOH, पहले पे OH राइट, देन लेफ्ट, देन राइट, राइट एंड राइट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज। तो डी वर्ड हम यूज करते हैं ना बच्चे, डी प्लस ग्लूकोज, ये डी हमने उठाया है फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। दिस कंपाउंड which has OH on right, H on left, CHO at top, CH2 at OH at bottom is assigned D plus D configuration। प्लस तो हो गया बच्चे ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्लस माइनस साइन क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी है, डी क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट इन स्पेस। तो इसको हमने डी नाम दिया, ग्लिसरॉल्डिहाइड को डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। हाँ, इसकी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी प्लस है, वो अलग बात है, और ये भी डेक्सट्रोरोटेटरी है, पर देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन डी एंड प्लस। एवरी कंपाउंड विच हैज डी कॉन्फ़िगरेशन, आप ये सोचेंगे उसका प्लस ही होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऐसा नहीं है, ठीक है, इट कैन हैव माइनस, ठीक है, देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन टू,
ठीक है, ये अलग बात है कि बाई चांस इसका भी डी प्लस है, ये भी डी प्लस है, तो इट इज डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब इसको हम डी बोलते हैं, जिसमें ओ एच राइट पे हो, एच लेफ्ट पे हो, सी एच टू एच बॉटम पे हो। इसका डी हमने यहाँ कैसे यूज किया, पेनल्टीमेट कार्बन को देखो, बिल्कुल इससे मैच करता है। ये तो देखो बच्चे, ओ एच राइट, एच लेफ्ट, सी एच टू एच बॉटम, ओ एच राइट, एच लेफ्ट, सी एच टू ओ एच बॉटम, बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए बच्चे इसको डी दिया। पेनल्टीमेट कार्बन, पेनल्टीमेट कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच करता है, एंड हेंस द ग्लूकोज इज कॉल्ड डी प्लस। ऑप्टिकल एक्टिविटी है, उसका डी से कोई लेना देना नहीं, हम डी की बात कर रहे थे, प्लस छोड़िए, क्योंकि इसका डी है, ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये भी डी बोल रहे हैं, डी प्लस ग्लूकोज। इसका जो मिरर मेज होगा, मिरर मेज वो होगा एल ग्लूकोज। ये देखते हैं अभी, ठीक है, ये था बच्चे कॉन्फ़िगरेशन, ये देखें डी प्लस ग्लूकोज, ये देखिए जो मैंने बताया आपको कि ये देखें राइट लेफ्ट राइट राइट, 6 कार्बन एटम्स, फर्स्ट CH2, लास्ट CH2 है। इसका जो मिरर मेज है उसमें पेनल्टीमेट कार्बन पे OH कहां पे है, लेफ्ट पे है, तो इट इज एल कॉन्फ़िगरेशन, ये इससे मैच करता है, एल वाले किससे, ग्लिसरॉल्डिहाइड से, एल वाले ग्लिसरॉल्डिहाइड से इसका कॉन्फ़िगरेशन मैच करता है, दिस इज एल माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड, दिस कंपाउंड। तो पेनल्टीमेट कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इससे मैच करता है, तो इट इज एल। इसका मैच करता है बच्चे कॉन्फ़िगरेशन डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से पेनल्टीमेट कार्बन। तो आपसे कोई कल को कहे कि डी साइन कहां से उठाया है, पेनल्टीमेट कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कोरिलेट किया है किससे, ग्लिसरॉल्डिहाइड से। अगर पेनल्टीमेट कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच करे तो हम कहेंगे डी ग्लूकोज, एल से करे तो हम कहेंगे एल ग्लूकोज। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं बच्चे, कि जितने भी नेचर में कार्बोहाइड्रेट शुगर हैं वो सारे डी हैं, मोनोसैकेराइड सारे डी हैं, डी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज, डी राइबोज, डी ऑक्सीराइबोज, सारे डी हैं। दैट इज पेनल्टीमेट कार्बन पे उनके सब में OH कहाँ है, राइट साइड पे, और H कहाँ है बच्चे, लेफ्ट साइड। नेचर ने ऐसा किया हुआ, और जितने भी नेचुरल अमाइनो एसिड सारे एल सीरीज को बिलोंग करते हैं, दे ऑल बिलोंग टू द एल सीरीज। तो बच्चे होपफुली ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क। कल हम लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और फिर करेंगे रिंग स्ट्रक्चर इसका, limitations of open chain structure and then the ring structure, ठीक है बच्चे। if you have any doubt any question you can ask।